नमस्ते आप सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे या अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्य HBS में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हिंदी साहित्य की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी की तैयारी करवाई जा रही है। साथ ही जो कक्षा वाइज हिंदी विशिष्ट है उसकी व्याख्या प्रश्नोत्तर यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो अभी तक दोस्तों यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले नंबर तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है इस चैनल के माध्यम से। आज हम देख लेते हैं गद्य काव्य, और इससे पहले वीडियो में हम गद्य की जितने भी विधाएं हैं तो उन विधाओं का हम विस्तार पूर्वक अध्ययन कर चुके हैं। गद्य की 5 प्रमुख विधाएं हैं, इसके बाद लघु विधाएं हैं। तो प्रीवियस वीडियो आप देखिए, उसमें आपको काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। आज हम देख लेते हैं गद्य की प्रमुख विधा है एक गद्य काव्य। क्या है गद्य काव्य? इससे पहले हम संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी, यात्रावृत्त इन सभी का अध्ययन कर चुके हैं। आज गद्य काव्य के बारे में जो सार संक्षिप्त जानकारी है वह हम पढ़ेंगे। गद्य काव्य गद्य तथा काव्य के बीच की विधा है। तो देखो, गद्य काव्य क्या है? गद्य एवं काव्य दोनों के बीच की विधा है, यानी कि जो काव्यात्मक रचनाएं होती हैं, जैसे मीरा, कबीर, तुलसी के दोहा, पद आदि साखियाँ हैं उनके, और जो जैसे निबंध है, कहानी है, उपन्यास है, इनके बीच की विधा है क्या? गद्य काव्य। इसमें गद्य के माध्यम से किसी भावपूर्ण किसी की काव्यात्मक अभिव्यक्ति होती है। इसका गद्य भी सामान्य गद्य से अधिक सरस, भावात्मक, अलंकृत, संवेदनात्मक एवं संगीतात्मक होता है। इसमें लेखक अपने हृदय की संवेदना की अभिव्यक्ति इस प्रकार से करता है कि पाठक उसे पढ़कर रसमय हो जाता है। इसमें विचारों की अभिव्यक्ति की अपेक्षा भावों की सरस अभिव्यक्ति की ओर लेखक का अधिक ध्यान रहता है। तो गद्य काव्य में क्या होता है कि विचारों की अभिव्यक्ति की अपेक्षा जो भाव हैं, हमारे मन के अंदर जो भाव हैं, जो संवेदनाएं हैं, उनकी अभिव्यक्ति अधिक होती है। यह निबंध की अपेक्षा संक्षिप्त होता है, व्यक्तिक तथा एक तथ्यता लिए हुए होता है। इसका ध्येय निश्चित होता है। इसमें केवल केंद्रीय भाव की प्रधानता होती है। देखिए, गद्य काव्य जो होता है उसमें केंद्रीय भाव की प्रधानता होती है। इसमें विस्तार कम ही दिया रहता है। इसकी शैली चमत्कारपूर्ण एवं कवित्वपूर्ण होती है तथा विचारों का समावेश भी प्रायः भावों के ही रूप में होता है। गद्य काव्य के लेखकों में वियोगी हरि तथा रामवृक्ष बेनीपुरी जैसे कवियों का नाम उल्लेखनीय है। और वियोगी हरि की रचना और रामवृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं हैं कुछ जो गद्य काव्य की श्रेणी में आते हैं। अब हम देख लेते हैं गद्य साहित्य की प्रमुख विधा है एक भेंट वार्ता। तो भेंट वार्ता क्या है? देखिए, यहाँ हम जो सरल भाषा में समझेंगे कि भेंट वार्ता वह रचना है जिसमें लेखक किसी व्यक्ति विशेष से साक्षात्कार, या जिसे हम इंटरव्यू भी कहें, या मेल मिलाप करना, जाकर के मिलना आदि इसको हम कह सकते हैं। साक्षात्कार करके उसके संबंध में कतिपय जानकारियाँ को अपने संबंध में अपनी क्रिया प्रतिक्रियाओं को पूर्व धारणाओं, अवस्थाओं और रुचियों से रंजित कर सरस एवं भावपूर्ण शैली में व्यक्त करता है। तो दोस्तों, भेंट वार्ता का वही मतलब है कि जब कोई लेखक या रचनाकार किसी व्यक्ति विशेष से, किसी महान व्यक्ति भी हो सकता है, कोई राजनेता भी हो सकता है, लेखक भी हो सकता है, उससे जाकर के वह साक्षात्कार करते हैं, यहाँ मिलते हैं, बातचीत करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं। फिर उसके बाद लेखक या जो रचनाकार उनसे इंटरव्यू लेकर के उनके संबंध में अपने भावों और विचारधाराओं तथा रुचियों के अनुसार सरस और भावपूर्ण शैली में जो लेखन कार्य उनके जिनसे मिलकर के या इंटरव्यू लेकर के आए हैं के संबंध में लिखते हैं, तो वही भेंट वार्ता है। भेंट वार्ता एक प्रकार से संस्मरण का ही रूप है। इसमें प्रमुख कवि देखिए, भेंट वार्ता के जो महत्वपूर्ण कवि हैं कौन कौन से हैं? पदम सिंह शर्मा, कमलेश और रणवीर
रांगा। वास्तविक भेंट वार्ताएं लिखी राजेंद्र यादव तथा लक्ष्मी चंद्र जैन ने कल्पना के आधार पर भेंट वार्ताएं लिखी। अब देख लेते हैं हम एक महत्वपूर्ण एक और विधा है डायरी। तो डायरी क्या है, हम सभी जानते हैं कि अपने दैनिक जीवन में के जो घटनाएं हैं, प्रसंग हैं, जो क्रियाकलाप हैं, तो उन सभी को डायरी में लिखना ही डायरी है। इनमें जीवन की यथार्थ घटनाओं का संक्षेप में रहता है। डायरी की मुख्य विशेषता है क्या, व्यंजना और व्यंग वर्णन डायरी की प्रमुख विशेषता है। हिंदी में डायरी विधा का लेखन का श्रेय डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा को मेरी कॉलेज की डायरी नामक रचना से जाता है। इसके बाद फिर अन्य कवि आते हैं, तो इनमें महत्वपूर्ण है रामधारी सिंह दिनकर, शमशेर बहादुर सिंह, इलाचंद जोशी, सुंदरलाल त्रिपाठी और मोहन राकेश जैसे कवियों के नाम उल्लेखनीय हैं। अब हम देख लेते हैं अपनी जो गद्य विधा, अंतिम गद्य विधा है वह है पत्र साहित्य। और देखिए 11 लघु विधाएं हैं और 5 प्रमुख विधाएं हैं। तो आखिरी विधा है पत्र साहित्य। पत्र साहित्य क्या है, तो यहाँ हम देख लेते हैं। पत्र साहित्य भी गद्य की एक सशक्त विधा है। उर्दू में गुबारे खातिर, आज़ाद का पत्र संग्रह और रूसी भाषा में टॉलस्टॉय की डायरी स्थानीय साहित्य की निधि है। पत्र के द्वारा आत्म प्रदर्शन, विचारों की अभिव्यक्ति को अच्छी दिशा प्राप्त होती है। हिंदी में द्विवेदी, पत्रावली, द्विवेदी युग के साहित्यकारों के पत्र, पिता के पत्र, पुत्री के नाम में महत्वपूर्ण है आदि रचनाएं उल्लेखनीय है। इस विधा के प्रवर्तन में बैजनाथ सिंह, अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से कवि हैं या पत्र लेखन के प्रमुख लेखक कौन कौन से हैं, तो बैजनाथ सिंह, बनारसीदास चतुर्वेदी, जवाहरलाल नेहरू आदि का योगदान महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये तो थी हिंदी साहित्य की जो गद्य विधाएं हैं, तो उनकी ये लघु विधाएं थी और उम्मीद है कि आप सभी विधाओं का अध्ययन इन वीडियो में कर सकेंगे। और आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब हम इनके प्रश्नोत्तर देखेंगे आने वाली वीडियो में, तो आपको गद्य साहित्य की जो संपूर्ण विस्तार पूर्वक जानकारी मिल जाएगी और आपको काफ़ी अच्छी इनकी समझ भी हो जाएगी। तो हम फिर मिलते हैं अब नई वीडियो नई जानकारी में। तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए। धन्यवाद।